गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एंड पैरा फोर्सेस जो भी एग्जामिनेशन प्रीवियसली हुआ था, चाहे वाटर कैरियर हो, मैकेनिक हो, रेडियो ऑपरेटर हो, जो भी बीएसएफ के अंदर एग्जामिनेशन में पूछा गया उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको ऑल इन वन बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और सभी एग्जामिनेशन के लिए जो कि स्टैटिक जीके जो होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर चीज़ के बारे में आई हैव गिवन इन इट। तो ये पूरा का पूरा पेपर एक्सप्लेन्ड है और पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कलरफुल बुक आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये किताब मैंने खुद बनाया गया है और दिस बुक हैज़ गॉट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टैटिक जीके या जीएस। अगर आपको एसएससी रिलेटेड एग्जामिनेशन जो भी टॉपिक वाइज हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, उसकी आधारित पर हमने हैंड रिटन मैंने बनाया एसएससी का। और आर्मी, जीडी या ट्रेड्समैन रिलेटेड एग्जामिनेशन, चाहे यहाँ का अगर बात करें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रिलेटेड, और मैं कहूँ आर्मी टेक्निकल की किताबें, ये पूरा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं, चाहे नेवी के हो, चाहे आर्मी टेक्निकल हो, चाहे आर्मी क्लर्क हो, हर एग्जामिनेशन की, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, सब की किताब आपको मिलेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7667302252 पे, हम आपको भेज देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या सवाल दिए गए हैं। जो वाटर कैरियर होते हैं उनका कुछ काम ऐसे होते हैं जो सभी को पता होना चाहिए। उसको वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल्स किया जाएगा और साथ में बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, यूटेंसिल साफ़ करने के लिए बोलेगा। आटा मेकिंग, अगर आपको दिया जाए आटा को कैसे बनाना है, आजकल तो मशीनरी आ गया, तो मशीनरी के अंदर डालो, आटा सब बन जाता है, लेकिन बनने के बाद आपको उसको साइड करना पड़ता है। तो रोटी बनाना भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको किचन के अंदर रहोगे और जो कुक रहेगा उसके साथ आप हेल्प करेंगे। अगर मैं कहूँ सैलड काटना, तो सैलड काटना भी एक, आजकल उनके साथ पहले क्या होता था, जैसे कि हाथों से काटते थे, आजकल मशीनरी आ गई तो आराम से आप सैलड भी काट सकते हैं। वेजिटेबल काटना भी आपको पता होनी चाहिए। कहीं कहीं आपको मशीनरी के अलावा आपको ये पूरा का पूरा हाथों से ही करना पड़ता है, चाकू से, क्योंकि आप कहीं जंगल में चले जाते हो, वहाँ पे कोई मशीनरी काम नहीं आएगा। और स्पाइसेस के बारे में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन सा लौंग है, कौन सा क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ प्रैक्टिकल करवाया गया है। और कौन सा दाल क्या है आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ एक एग्जामिनेशन पेपर जो कि आप देख सकते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया वो सवाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, शांतिनिकेतन ये जो जगह है किसके संबंधित है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल में आप इस शांतिनिकेतन जगह वहाँ पे मौजूद है। हिंद स्वराज के बारे में जो किताब लिखने वाला महात्मा गांधी दोस्तों, इन्होंने एक ऐसा किताब लिखा जो कि हिंद स्वराज। अगर मैं कहूँ जो न्यूज़पेपर महात्मा गांधी ने लिखा है उसका नाम यंग इंडिया, ये भी आपको जानना चाहिए। ब्लड प्रेशर जो कि हम स्पिग्नो मैनोमीटर के साथ मेजर किया जाते हैं, इसकी जो मात्रा है 120 मिलीमीटर mercury यानी Hg। अब बात करें मैकेनिकल कैलकुलेटर की, ब्लेइस पास्कल ने इसकी खोज किया है। और पीवी सिंधु तो खिलाड़ी किस संबंधित है, बैडमिंटन खेलती है वो। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन की बात कर रहा है जो कि कोल है दोस्तों। और एंथ्रासाइट एक ऐसा चीज़ है जो कि प्यूरेस्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा। अगर मैं कहूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या फॉर्मुलेट करता है, जो कि इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्राइट लाइन, इट विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग इन ए स्ट्राइट लाइन। अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मूवमेंट में है वो मूवमेंट में रहेगा। ये कह रहा है पहला ऑफ मोशन। आपको न्यूटन्स की हर लॉ पता होनी चाहिए। इस लॉ ऑफ पहला लॉ को इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब लॉ ऑफ मोशन जो कि फोर्स सेकंड फॉर्मुलेट करता है। तीसरा एक्शन एंड रिएक्शन, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम के ज़रिया साउंड ट्रैवल नहीं करता, पर जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा, यानी कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं मिलेगा आपको वैक्यूम के अंदर, सबसे दूर आप देख सकते हो।
या अगर एटमॉस्फेयर की बात करें काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी जो लाइटिंग है वो कम हो जाता है स्पीड। पहला लोकपाल ऑफ इंडिया पिनाकी चंद्र बोस, HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटी का अब्रिविएशन होता है। और ऑनियन जो है एक अंडरग्राउंड स्टेम है, पोटैटो इज़ ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम कह सकते हैं। अब मैं कहूँ डिजिटल इंडिया, जो कि 1 जुलाई 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। बल्ब के अंदर आर्गन गैस के अलावा अगर आप आर्गन गैस 95% है तो 5% आपको क्या मिलेगा, नियॉन गैस मिलेगा। अब मैं कहूँ होम्योपैथी की जो फाउंडर हैं सैमुअल हैनेमन है दोस्तों, जो कि 1755 से लेके 1843 के बीच में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। अब बात करें भोपाल गैस ट्रेजेडी की, एक ऐसा केमिकल एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो चुका है। मीथाइल आइसोसाइनाइड है, जो कि यूनियन कार्बाइड उस फैक्ट्री से ऐसा निकला जिसकी वजह से उस टाइम पे काफ़ी लोगों की मौत हो गई। और इसी दिन को हमें क्या मनाए जाते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टर्नर सिंड्रोम जो होता है, साथ में रेट सिंड्रोम और ओवेरियन एंड सर्विकल कैंसर्स, ये सब चीज़ें हमें वुमेन में देखने को मिलेगा पर मेन में नहीं है। देखिएगा सर्विकल कैंसर्स जो होते हैं वो औरतों में इस तरह का बीमारी देखने को मिलेगा। सो यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हो टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं। सो आप ये सब चीज़ें देखिएगा। 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि रामन इफेक्ट सभी जानते हैं। सबसे पहला जो सर सीवी रामन है, जिनको नोबेल प्राइज़ साइंस में दिया गया है इंडिया में, तो ये उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ कलर्स जो कि रेनबो लाइट के अंदर आप देखने को मिलेगा 7, WebGR वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब मैं कहूँ एंशिएंट एंड यूनिक सन टेम्पल ये कहाँ पर है, निरत ऐसी जगह है जहाँ पे 18 किलोमीटर फ्रॉम रामपुर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट आप ये सन टेम्पल देख सकते हो। अब बात करें ओनम फेस्टिवल, जो कि केरला में सेलिब्रेट करते हैं। जिस हिसाब से हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में अलग नाम है, जैसे कि वहाँ पे संक्रांति कहते हैं, उगादी तमिलनाडु में देख सकते हैं, उत्तरायण फेस्टिवल जो कि गुजरात में देख सकते हो, लोहरी फेस्टिवल जो होते हैं वो पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक उसी तरह इनका भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ओनम, जो कि केरला में। और जो फ्लोरल डिज़ाइन होता है, फूलों से ऐसे सजा के रखते हैं, डिज़ाइन करते हैं फ्लोर पे, उसको हम कहते हैं पूकलम। ये आपको फ्लोरल डिज़ाइन मालूम होना चाहिए। अब मैं कहूँ SI यूनिट ऑफ मास जो कि किलोग्राम है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सिकरी के अंदर आप देख सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फ़तेहपुर सिकरी कहाँ पर, कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट है। तानसेन जिन्होंने ग्वालियर में इनकी जन्म हुई है, और इसकी जो फुल नेम है राम तनु पांडे। ये कंपोज़र है, म्यूजिशियन है और वोकलिस्ट है। और नवरत्नास के अंदर अकबर कोट के अंदर तानसेन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुल मिला के एलिमेंट्स जो कि दिमित्री मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को फॉर्मुलेट किया है, कुल मिला के 118 एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। अब मैं कहूँ मर्क्यूरी और वीनस की, दिस आर द ओनली 2 प्लैनेट्स जो कि अपनी सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है, बल्कि धरती का जो है मून है दोस्तों। अगर मैं कहूँ जाइनमेड जो है जुपिटर का है, जो सबसे बड़ा है। अब मैं कहूँ सैटर्न की, शनि ग्रह सैटर्न जिसका रिंग प्लैनेट कहते हैं, उसका क्या है जो कि नेचुरल सैटेलाइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गैलेक्सी ऑफ द अर्थ जिसे हम कहते हैं मिल्की वे, आज के टाइम पे सभी को पता होनी चाहिए। आकाश गंगा एक गैलेक्सी है, सिग्निफिकेंट टू ह्यूमंस, इट इज़ ए स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी है दोस्तों। अगर मैं कहूँ दक्षिण गंगोत्री एक ऐसा फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है जो कि अंटार्कटिक पार्ट में आप देख सकते हो, अंटार्कटिक के अंदर ये एग्जिस्ट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। हर जगह जैसे अंटार्कटिका के अंदर कुछ साइंटिस्ट वहाँ पे एग्जिस्ट है, आज भी वहाँ पे कोई भी
मौसम की जानकारी वहाँ से बताया जाता है। और तकरीबन आप देख सकते हो 2500 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ पोल आप देख सकते हो करंटली बीइंग यूज्ड एज ए सप्लाई बेस एंड ट्रांजिट कैंप के नाते हम लोग वहाँ पे ये जो कैंप है आप वहाँ पे दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अब बात करें सोडियम कार्बोनेट की फार्मूला Na2CO3 है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें Na2HCO3। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है दोस्तों इंडिया के अंदर, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा या गंगास डेल्टा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा और ये अलग अलग चीज़ों के नाम पे जाना जाते हैं दोस्तों। ब्लू रेवोल्यूशन जो कि एक्वा कल्चर यानी फ़िश के बारे में आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ पिंक रेवोल्यूशन वो है प्रॉन्स, या आप देख सकते हो ऑनियन। अब बात आता है दोस्तों वर्ल्ड्स रिलीजन्स, जो कि पहला पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 के अंदर विच वाज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ग्लोबल डायलॉग ऑफ फेथ एट शिकागो में ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था। वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने अपना एक मोटिवेशनल स्पीच दिया है जो आपको पता होना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 18 फरवरी 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया गया है फार्मर्स के लिए। एसिड रेन सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि पानी के साथ जो भी यहाँ मॉइस्चर में क्लाउड्स रहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर ये एसिड रेन फॉर्म होता है, जिसकी वजह से जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, चाहे वो ताजमहल हो, वो जो भी सफ़ेद कलर में, वो पूरा का पूरा इस एसिड रेन से काफ़ी अफेक्ट हो जाते हैं। फास्फोरस जो होता है वो स्मोक बॉम्ब्स बनाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। ये आप देख सकते हो लाल कलर की जो फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस, आप मैचिस में आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे लाइटनिंग करने के लिए। गैल्वनाइजेशन या गैल्वनाइजेशन प्रोसेस जो कि जिंक कोटिंग होता है आयरन के ऊपर ताकि वो जंग ना लगे, जिसे हम कहते हैं प्राइमर पेंट भी एक एग्जाम्पल इसी किस्म का है। जब आयरन के ऊपर जंग लगेगा, इसकी जो वेट है वो बढ़ जाएगा, उसके ऊपर सीधा इस तरह का कोटिंग करो दोस्तों। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स एक ऐसा क्रॉनिक एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है दोस्तों। वो एड्स जब हो जाता है तो इंसान की जो इम्यूनिटी शक्ति है वो ख़त्म हो जाता है और वो कोई भी फाइट नहीं कर सकता डिसीज़ अगेंस्ट। ये जो एड्स है ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से पूरा अफेक्ट करता है दोस्तों। 5वां कंसेक्यूटिव ईयर में इंदौर जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर टाइटल ऑफ इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पे दिया गया है, वाइल सूरत एंड विजयवाड़ा जिनको सेकंड एंड थर्ड पोजीशन देख सकते हो। माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द वोवन बाय एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब कॉल्ड मैग्नेट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रोवेव्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक ट्यूब एग्जिस्ट होता है जिसको हम मैग्नेट्रॉन के नाम पे कहते हैं जानते हैं। और ये जो माइक्रोवेव्स है विद इन द मेटल इंटीरियर ऑफ द ओवन व्हेन दे आर अब्जॉर्ब्ड बाय फूड, माइक्रोवेव्स कॉज वाटर मॉलिक्यूल्स इन फूड टू वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग हीट दैट कुक द फूड। जिस हिसाब से आराम से जो भी वहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होता है जिससे हमें आसानी से फूड बनता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इस माइक्रोवेव के अंदर जो वेव्स होते हैं उस वेव्स का नाम क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ जो डिफाइन करता है मैंने आपको बताया था, जो कि यहाँ मास और वेलोसिटी मोमेंटम के बारे में इसमें आप फॉर्मुलेशन करता है ये दोस्तों। अब बात करें जलोरी पास, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल में ये जलोरी पास देखने को मिलेगा। आप मुझे बताएंगे शिपकीला पास इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है जो कि नेगेटिव फॉर्म में होता है और लेफ्ट साइड एज शोन यू कैन सी दैट द रिप्रोडक्शन ऑफ मसल्स इन ब्रेन काफ़ी कम होता है, जो कि रिप्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होता है ब्रेन के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। सिल्वर ब्रोमाइड जो कि AGBR है दोस्तों, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो आपको मालूम होना चाहिए 8th 16th एंड 17th मीटिंग, ये जितने भी 24 जनवरी 1958 को आप ये सेटअप किया गया है। व्हेन आर द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल दे हैव द ऑपोजिट स्पिन। अगर एक ही ऑर्बिटल में है
उसका अपोजिट स्पिन आप देख सकते हो। अगर मैं कहूँ एक के बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हर चीज़ पूछा गया है, किसी को नज़रअंदाज मत करो। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की बात कर रहा है, जो कि आप देख सकते हो V = πr²h। अब साइड्स रेशियो में दिया गया है 3:4, उसकी जो एरियाज़ क्या रहेगा, सो आप आराम से देख सकते हो 9:16 इन द केस ऑफ साइड्स ऑफ द, यू कैन टेक इट एज एनी स्क्वायर। अब बात करें एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो कि एक एंगल 40 दिया है, दूसरा 60 दिया है, उसका जो एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहा है, जैसे फंडा क्लियर है 40 और 60 100, तो यहाँ पे जो एंगल अगर 80 है तो एक्सटर्नल एंगल क्या रहेगा 120 रहेगा। तो ये बहुत आसान चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए। 8 डजन बनाना का प्राइस जो है 180 रुपया है, 30 बनाना का प्राइस पूछता है। बहुत आसान चीज़ है, आप कर लीजिएगा। सो रेडियो ऑपरेटर की, चाहे मैकेनिक की, चाहे फिटर की, कुछ कुछ सवाल हमने इकट्ठा करने की कोशिश की है, वो अलग अलग जगह हमने एक साथ इंसर्ट किया है। चलिए देखते हैं। स्मॉलेस्ट सी एंड आर्कटिक, बिगेस्ट सी जो है पैसिफिक है दोस्तों। देखिएगा, आपको पता होनी चाहिए कौन सा समंदर छोटा है बड़ा है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहा है उस टाइम पे, आज कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हिमा दास, जिसे हम ढिंग एक्सप्रेस के नाम पे जाना जाते हैं, एथलेटिक्स के लिए काफ़ी मशहूर है। कौन सी डायनास्टी गोल्डन डायनास्टी के नाम पे जाना जाते हैं साउथ इंडिया में। अगर मैं कहूँ इंडिया में, जो कि गुप्ता डायनास्टी है, यहाँ पूछा जा रहा है साउथ इंडिया में, तो चोला डायनास्टी है दोस्तों। रेडियो वेव्स जो कि आइनोस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ से रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। वल्कनाइजेशन प्रोसेस जो है, रबर में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और द स्टेट डजंट टच द कोस्टल लाइन, जो कि तेलंगाना, कोस्ट से मतलब ही नहीं बनता। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जो है, जिसको हम वीर चक्र अवार्ड दिया गया है, जो कि वो एक प्लेन से क्रैश हो गया था पाकिस्तान में, फिर उसको इंडिया ने बुला लिया। द पीकॉक थ्रोन विच हैज़ बीन मेड बाई शाहजहान हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडिया बाई नादिर शाह। ये आप देख सकते हो, जो पीकॉक थ्रोन है, बनाया किसने? शाहजहां ने बनाया है, वो यहाँ से नादिर शाह लेके चला गया। अब बात करें BSF ट्रेड्समैन एग्जामिनेशन में जो 4 सितंबर को पूछा गया था, शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट, जिसे हम कहते हैं ओपेक बॉडी, उस ऑब्जेक्ट को। नेम द डिसइंफेक्टेंट दैट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर आफ्टर इट हैज़ बीन आयोडीन ट्रीटेड, जिसे हम कहते हैं विटामिन सी। वो एक डिसइंफेक्टेंट है दोस्तों। विटामिन सी हमें एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगर मैं कहूँ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिक्स नेशन, विच नेशन डज द अल्फ़ाबेट इज़ रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका है दोस्तों। यस का मतलब। अब मैं कहूँ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, जो कि ओम में मेजर करता है। अलेक्जेंडर, जो कि इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर 326 BC है दोस्तों। यमुना रिवर फ्लोज पैरेलल टू द गंगा। अब मैं कहूँ प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाई आत्माराम पांडुरंगा। और मैं कहूँ द डायनास्टी बिलोंग टू रजिया सुल्ताना, जिसे हम स्लेव डायनास्टी कहते हैं दोस्तों। 11 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, सभी जानते हैं 11वां अक्टूबर को। अब बात करें तंतिया तोप, एडमिटेड द चार्जेस brought before him but noted that he might be held accountable only before his master the Peshwa. He was executed on 18th April 1859 in शिवपुरी है दोस्तों। तो तंतिया तोप, ये जितने भी सभी अपनी अपनी जगह से इन्होंने फाइट किया है, चाहे वो सिपाही म्यूटनी हो, चाहे वो मतलब जिसमें देखा जाए सिपाही म्यूटनी, जैसे कि मंगल पांडे फ्रॉम द बैरकपुर, और ये जितने भी लीडर्स हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब मैं कहूँ मेडन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि सबसे पहला इंडिया में दार्जिलिंग टी गार्डन्स को दिया गया है। हाउ मेनी मेंबर्स गॉट द नोबेल प्राइज, जो कि 2 लॉरेट्स हैव बीन अवार्डेड ट्वाइस। मेरी क्यूरी सभी जानते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री में लाइनस पॉलिंग, केमिस्ट्री एंड पीस, तो ये चीज़ें इनको दिया गया है। हेल्थ ऐप, जो कि इंडियन एयरफोर्स लॉन्च किया है, जिसे हम कहते हैं मेड वॉच। बैटल ऑफ बक्सर 1761 में आप देख सकते हो, 1761 के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब बात कर सकते हैं ये बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहला फाउंडर ऑफ नंदा डायनास्टी महापद्मनंदा है दोस्तों। अगर मैं कहूँ हु इज़ द लास्ट रूलर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। राष्ट्रपति की जो टेन्यूर है वो 5 साल के लिए होता है। फुल फॉर्म की बात करें PFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
मैक्सिमम रिवर्स फ्लो जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। लक्षद्वीप फॉर्म्ड बाय द यूनियन टेरिटरी वेरियस आइलैंड्स। देखिए जो भी लक्षद्वीप है वो यूनियन टेरिटरीज अलग अलग आइलैंड से बनता है। अमोनिया जो है इज़ ए पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एंड इज प्रोड्यूस्ड इन सॉइल फ्रॉम बैक्टीरियल प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोड्यूस्ड नेचुरली फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनिमल वेस्ट्स। अब मैं कहूँ 1858 इंडियाज़ रूलिंग सिस्टम गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1858 को पूरा जो भी रूलिंग सिस्टम है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला गया। अब बात करूं ट्रिब्यूटरीज ऑफ चीनाब रिवर, जो कि चंद्रा और मुर्जदार एंड भागा, ये तीनों जो है चीनाब की ट्रिब्यूटरीज है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट ऑफ फार्मर्स जो है विल बी डबल्ड इन द ईयर 2022 में। आप देख सकते हो कथकली परफॉर्मेंस जो है लाइक ऑल क्लासिकल डांस आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया, इट सिंथेसाइजेस म्यूजिक, वोकल परफॉर्मेंस, कोरियोग्राफी एंड हैंड एंड फेशियल गेस्चर्स आप देख सकते हो, जिसके अंदर कथकली केरला के अंदर इसको सेलिब्रेट करते हैं। पूरा डिज़ाइन जैसे कंटारा मूवी है उसमें आप एक किस्म का वैसे ही आप देख सकते हो। वर्ल्ड पोलियो डे जो है 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। जब पोलियो हो जाता है पाँव में पूरा सुस्त हो जाते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो की बात कर रहा है मैग्नीफेरा इंडिका। अगर मैं कहूँ पीकॉक की क्या है, पैवो क्रिस्टाटस है दोस्तों। टाइगर की क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साउंड बिलो 20 हर्ट्ज जिसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं दोस्तों। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ओव्यूल इज़ लोकेटेड इनसाइड द पोर्शन ऑफ द फ्लावर, जिसे हम जाइनोसियम के नाम पे जाना जाते हैं। अगर मैं कहूँ बीएसएफ ट्रेड्समैन की ट्राइब कानी, ये जो ट्राइब है ये केरला में आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक सॉइल जो है सबसे बढ़िया है फॉर कॉटन। एज वेल एज अन्नपूर्णा देवी काफ़ी प्रोमिनेंट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक देख सकते हो। ये अन्नपूर्णा देवी काफ़ी क्लासिकल म्यूज़िक सॉन्ग कंपोज करती है। अब बात करूं ताजमहल जो कि यमुना नदी के तट पर आप देख सकते हो। बल्ब की खोज करने वाला थॉमस अल्वा एडिसन है दोस्तों। वैदिक रिलीजन जिसे हम सबसे ज़्यादा ब्राह्मणिज्म के नाम पे जाना जाते हैं। अगर मैं कहूँ पहला वेद क्या है, ऋग्वेद है दोस्तों। तो पहला यूरोपियन जो कि इंडिया में आया हुआ है वो है पोर्चुगीज़ आए थे दोस्तों 1498, जो कि कोझिकोड पे आया था। द स्ट्रेट दैट डिवाइड्स इंडिया और श्रीलंका इज पाक स्ट्रेट है दोस्तों, जो कि बाइफरकेट करता है। वहाँ पे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट भी देख सकते हो, जिसे हम राम सेतु के नाम पे जाना जाते हैं। पहला मुगल एम्परर जो कि बाबर है दोस्तों। पहला बैटल ऑफ पानीपत के लड़ाई में 1526 के बाद लोडी को हराकर यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। एशियन गेम्स जो कि 2018 में इस शेयर्ड गेम्स इन वन टोटल ऑफ द गोल्ड 24, हमें एशियन गेम्स में कुल मिला के 24 गोल्ड जीते हैं दोस्तों। रेपो रेट वो है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। अगर हम रिजर्व बैंक के पास पैसा अगर नहीं है तो कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं दोस्तों। सो गांधी वॉज अगेंस्ट मशीनरी एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। इन कॉन्ट्रास्ट अम्बेडकर आर्ग्यूज दैट मॉडर्न मशीनरी एनेबल्स ह्यूमन टू हैव लीजर। सो गांधी और अम्बेडकर की एक ऐसी झगड़ा हो गई थी जिससे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे सो दैट मॉडर्न मशीनरी एनेबल्स ह्यूमन टू हैव लीजर। तो ये चीज़ की है। सो गांधी जी को मशीनरी के पसंद नहीं है, पर यहाँ पे अम्बेडकर को काफ़ी पसंद है क्योंकि काफ़ी प्रोडक्शन देख सकते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ अरुण जेटली हु टुक ओवर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि पीयूष गोयल ने टेक ओवर किया दोस्तों, वो आपत्ति मतलब ऑल ऑफ सडन उसका डेथ हो गया। मैक्सिमम लिटरेसी केरला में देख सकते हो। विच इंडियन कंपनी जो कि शेयर मार्केट क्रॉस 8 ट्रिलियन, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ और क्या क्या है कुछ सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट जो स्टोन है विच कलर इज रिलीज्ड, जो कोबाल्ट इज ए सिल्वरी सो ब्लूइश ग्रे मेटल ओर। तो ये आप देख सकते हो इस तरह का कलर रिलीज़ करता है। जो लैंग्वेज मुग़ल दरबार के अंदर इस्तेमाल करता था उर्दू के साथ, वो है पारसी लैंग्वेज है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किताब के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 766730 252। थैंक यू दोस्तों। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। जय हिंद।